हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे बिहार के प्रमुख अनुसूचित जनजातियां एवं अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में देखेंगे। एससी एसटी के बारे में देखेंगे और काफ़ी फैक्ट है। जैसे में अनुसूचित जनजाति बहुत सारा है, 30 से ज़्यादा है, समझ गए। अनुसूचित जाति 22 से भी ज़्यादा है, 22 प्रकार के वैसे बोला जाता है, 22 से भी ज़्यादा है। तो यह क्लास 18वां है। और जो VVI है उसके बारे में देखेंगे, जैसे में संथाल, गोराइट, चेरो, कोड़ा, उराव, ये सब जनजाति जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इसके बारे में समझेंगे। बाकी ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो VVI जो मैं बता रहा हूँ यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा आपको। और बिहार का मैप आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से अगर क्लास 1 से देखते आए होंगे तो आपको पूरी जानकारी होगा इसमें, समझ गए। जैसे मैं बताऊँगा मुंगेर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, तो आपको अनुमान लगाना होगा कि कहाँ पे है ये, समझ गए। अगर नहीं देखे हैं तो एक क्लास से देखते आइए, यह 18वां क्लास है बिहार का और इसमें बहुत सारा फैक्ट लिया गया है। आइए देखते हैं एक एक चीज़ के बारे में। बिहार में अनुसूचित जनजातियाँ एसटी के बारे में समझते हैं। देखिए, बिहार में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या कितना है बिहार में स्पेशल, 13,36,573 है। यही 2011 के डेटा के अनुसार ही एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अभी नया वर्तमान में नहीं आया है, अगर आ जाएगा तो उसका अलग डेटा बनेगा, नहीं तो एग्जाम में आपको यही डेटा पूछा जाएगा। तो कुल जनसंख्या का 1.3 है, 1.3% बिहार में अनुसूचित जनजातियां हैं, 1.3% है। 13,36,573 मोबाइल नंबर की तरह याद कीजिए, 13,36,573। अब लिंगानुपात समझते हैं। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है, तो 958 ही महिलाएं हैं, समझ गए। अनुसूचित जनजाति में 958 फिर भी ठीक है 1000 पर। देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, ऐसे ही पूछेगा एग्जाम में। जो जनगणना में जो स्पेशल होगा वहाँ पर यूज होगा, मैं वहाँ बताऊँगा। फिलहाल ये अनुसूचित जनजाति और जाति के बारे में है, तो समझिए अनुसूचित जनजातियों के बारे में। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है अनुसूचित जनजाति में कौन सा है, तो गोपालगंज है। 1063 है यहाँ पर लिंगानुपात है, समझिए 1063 है महिला की संख्या है। और सबसे कम पूछेगा तो पटना में है, 726 है, 726 है, ये पटना जिला में है। और सर्वाधिक पूछेगा तो गोपालगंज में 1063 है ये। और लिटरेसी रेट कितना है, साक्षरता दर, तो 28.2 है, काफ़ी कम है, 28.2% है, 28.2% मात्र है यहाँ पर लिटरेसी रेट है ये। पूरे भारत में जनजातीय समुदाय कुल जनसंख्या का 8.6 है, पूरे भारत में 8.6 है। ये सब डेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये। अब देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले बिहार में, तो सबसे नंबर 1 पर कौन है, तो पश्चिमी चंपारण। कहाँ पे है, तो बिहार का सबसे कोना पर है पश्चिमी चंपारण, जिसमें 25,046 याद कर लीजिएगा। दूसरा में कटिहार है, तीसरा में पूर्णिया है, चौथा में बांका है। यह अनुसूचित जनजाति वाले जिला है, समझ गए। और परसेंटेज नीचे वाले हैं, परसेंटेज नीचे वाला है और इतना है जनसंख्या वाला ऊपर वाला है। तो पश्चिमी चंपारण, कटिहार। देखिए, आपको मैप ले आता हूँ, मैप आपको समझा देता हूँ, आपको मैप ध्यान में होनी चाहिए। देखिए, मैप आपको नहीं आएगा तो बहुत समस्या हो जाएगा, क्योंकि सारा ज्योग्राफी मैपे पर चल रहा है। चाहे कुछ भी पढ़िएगा तो मैप में ही सबको जानकारी होना चाहिए। देखिए, मैं आपको मैप से ही बता रहा हूँ। देखिए देखिए, पश्चिमी चंपारण कहाँ है, यही है, सबसे ऊपर वाला है। कटिहार कहाँ है, बताइए, बड़ा से दिखाता हूँ। कटिहार कहाँ है बताइए, आप जब पढ़े हैं तो कटिहार यहाँ पे है। कहाँ पे, पूर्णिया कहाँ है, यहाँ पूर्णिया यहाँ पे। बांका कहाँ है, यहाँ बांका है। इस तरह आपको मैप ध्यान में रखना होगा। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन कौन है, तो पश्चिमी चंपारण, 2 में कटिहार, 3 में पूर्णिया, 4 में बांका। और प्रतिशत पूछेगा परसेंटेज पे, तो सर्वाधिक जनजाति वाले जिले हैं पश्चिमी चंपारण में ही है, 6.35% है ये। कटिहार में ही दूसरे स्थान पर है, 5.86% है। जमुई जिला में है, 4.48% है। और लास्ट में बांका है, 4.44% है ये परसेंटेज के आधार पर है और वे है नंबर बेसिस पर आधार पर है, समझ गया। अब देखिए, सबसे कम एसटी जनसंख्या वाले जिला कौन सा है, सबसे कम, जहाँ पर सबसे कम बसता है, तो नवादा में है, दूसरा में शिवहर है, तीसरा में अरवल है और चौथा में शेखपुरा है। तो सबसे कम है
तो 245 नवादा में है, 245 नवादा में है। उसके बाद शिवहर जिला, शिवहर मैप में याद होना चाहिए, सीतामढ़ी के बगल में है। नवादा, नवादा भी आपको याद होना चाहिए, औरंगाबाद गया के बगल में है। ये सब आपको देखिए, देखते हैं गया के बगल में नवादा है, सीतामढ़ी के बगल में शिवहर है। ऐसे ही आपको अनुमान लगाना है, आपको जब तक हंट नहीं मारेगा मैप माइंड में तब तक कैसे होगा। चलिए देखिए, सबसे कम एसटी जनसंख्या वाले जिला तो नवादा में है, 245 है, शिवहर में 318 है, अरवल में 590 है और शेखपुरा में 617 है। ये सबसे कम एसटी जनसंख्या वाले जिला, अनुसूचित जनजाति वाला जिला है ये। अब देखिए, सबसे कम एसटी परसेंटेज वाला जिला, अनुसूचित जनजाति वाला परसेंटेज में सबसे कम कहाँ है, तो खगड़िया है, समस्तीपुर, औरंगाबाद। चाहे इस तरह लिखिएगा चाहे इस तरह, दो सबका पॉइंट एक ही है, 0.04% है ये, समझ गए। चाहे समस्तीपुर आए, चाहे औरंगाबाद आए, चाहे खगड़िया आए, सबका लाइन से क्रम किसी भी तरह से बना सकते हैं इसको आप। आइए देखते हैं। और देखिए, बिहार विधानसभा में एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित है, एक मनिहारी है और एक कटोरिया है। मनिहारी कहाँ का है, तो कटिहार का है, और कटोरिया है बांका का है। और देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो संथाल है, ये मूलतः झारखंड का वासी है, क्योंकि बिहार झारखंड साथ में ही था, और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हो गया, क्योंकि वो संथाल परगना भी एक चलता था। तो उसी क्षेत्र में जो है ये बिहार में बसा हुआ है। तो ये 48% बिहार में संथाल पाया जाता है। दूसरा स्थान पर कौन है, तो उराव जनजाति है, और तीसरा में है खैरवार है। ये संथाल चाहे उराव चाहे ये सब है, ये सबसे पढ़े लिखे हैं, राजनीति में ज़्यादा चर्चित है और अस्थायी जीवन जी रहे हैं। आरक्षण का लाभ यही सब ले रहे हैं, समझ गए। बहुत सारा ऑफिसर पद पर ये लोग बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, ये साक्षरता में ही बहुत आगे ये सब चले गए हैं ये। आइए देखते हैं। तो पहला पूछेगा कौन सा, तो जनजाति बिहार में कितना है, तो पहला में संथाल, दूसरा में उराव, तीसरा में खैरवार। अब देखिए, संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग हुआ है, एसटी शब्द का प्रयोग हुआ है। महात्मा गांधी गिरिजन बोलते थे, यानी कि पर्वतों के बीच में रहने वाला व्यक्ति, गिरिजन। और संस्कृत ग्रंथ में इसे अत्विका कहा जाता है। इसके कई नाम हैं, वन जाति, अरण्य जाति, आदिवासी, इसके कई नाम हैं आदिवासी का। अमृतलाल विठल दास ठक्कर, यानी कि ठक्कर बाबा ने इन्हें आदिवासी शब्द का प्रयोग किया और अपनी ज़िंदगी खेपा दी आदिवासी के बीच में ही, समझ गए। 35 साल 40 साल लगभग पूरी ज़िंदगी अपने समर्पित कर दी आदिवासियों के लिए। अब आगे देखिए, जनजातीय समुदाय के लिए मानक तय किया गया था, जो चंदा समिति 1960 में बना था। तो ये मानक तय किया था कि कैसे आदिवासियों को घोषित किया जाए। तो अत्यधिक पिछड़ापन, यानी कि सबसे अकेला, यानी पिछड़ापन, जिसके पास कुछ नहीं व्यवस्था हो, वो जंगली इलाका में रहता हो, तो अत्यधिक पिछड़ापन, समझ गया। दूसरा में भौगोलिक विषमता, यानी कि भौगोलिक विषमता का मतलब हो गया कि बहुत तरह के अलग तरह से रहना हो, क्योंकि पहाड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में किसी तरह अपना एकाकी जीवन, यानी कि अकेला एकांत जीवन जीना, यही भौगोलिक विषमता होता है। और तीसरा में होता है आदिम जाति के लक्षण, आदिम जाति के ज़्यादा लक्षण, यानी कि शिकार करना, किसी जानवर को मार देना, ये सब आदिम जाति के लक्षण होता है। और संकुचित स्वभाव, कुछ बोलिएगा दूसरे टाइप का समझेगा वो, संकुचित स्वभाव के वो लक्षण हो जाएगा। और विशिष्ट संस्कृति, इसका संस्कृति ही अलग होता है, जैसे नाच गाना किसी तरह का होता है, आप समझ नहीं पाएंगे, अलग व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, जो उस बीच में रहता होगा उसको ही समझ में आएगा। तो ये सब जनजाति का ये तय किया गया था चंदा समिति के द्वारा 1960 में। अब और देखिए, और कुछ है, देखिए ये बेसिक पॉइंट है, उसके बाद मैं संथाल में ले जाऊंगा, गोंड में ले जाऊंगा। देखिए, भारत में जनजातियों की प्रजातियां, देखिए याद कर लीजिएगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भारत के अधिकांश जनजातियां इसी से संबंधित है। ये मंगोलाइड, हिमालय एवं उत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट में यह बसा हुआ है। ये निग्रटो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निग्रटो है ये। और द्रविड़ है दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत कौन, तमिलनाडु, उधर केरल, ये सब के एरिया का दक्षिण भारत का ये। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, निग्रटो और द्रविड़, भारत में जनजाति ये सब पाया जाता है। अब देखिए और भी है, देखिए ऊपर ले चलते हैं आपको। देखिए भाषा पूछेगा, भाषा, तो इंडो यूरोपियन, उत्तर भारतीय यानी कि मैदानी इलाका, हम लोगों का यही सब है भाषा। इंडो यूरोपियन भाषा है, उत्तर भारतीय यानी मैदानी क्षेत्र में है ये। और द्रविड़ पूछेगा तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम है द्रविड़ भाषा का। और ऑस्ट्रिक है, ऑस्ट्रिक आगे मैं बताऊंगा,
तिब्बती है, उत्तर पूर्व एवं हिमालय क्षेत्र में ये बोला जाता है। ऑस्ट्रिक है, देखिए ऑस्ट्रिक भाषा परिवार ऑस्ट्रो एशियाटिक या मलय पॉलिनेशियन दोनों को मिलाकर ऑस्ट्रिक नाम दिया गया है। इस परिवार की 2 शाखाएं हैं। मानखेर शाखा की भाषाएं वर्मा तथा हिंदी चीन के कुछ देशों में बोली जाती है। भारत में इस शाखा को भारतीय खासी या निकोबारी बोलते हैं। ये तो समझे, ये 4 प्रकार के जो भाषा है आपको समझ में आना चाहिए। ऑस्ट्रिक, तिब्बती, द्रविड़ और इंडो यूरोपियन है। ये द्रविड़ भाषा में ही कुडुख जो होता है जनजाति जो भाषा होता है, कुडुख उड़ाव जनजाति बोलता है। द्रविड़ भाषा का ही देन है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर आके बस गए सोन घाटी के क्षेत्र में। अब देखिए आप शुरू करते हैं जनजाति पढ़ाने के लिए। सीधे मैं बता दूंगा कि जनजाति क्या होता है। संथाल बता देंगे, बिरहोर बता देंगे, गोराइट बता देंगे, उड़ाव बता देंगे। उससे क्या फ़ायदा, जब तक आप बेसिक नहीं जानकारी आपके पास नहीं होगा तब तो कैसे होगा। आइए देखते हैं, बहुत सारा इसमें फैक्ट लिया गया है। महत्वपूर्ण जनजातियाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं। अब देखिए संथाल के बारे में समझते हैं। संथाल यह मुख्यतः झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है, जो बिहार में मुख्यतः भागलपुर, बांका, कटिहार, सहरसा जिलों में निवास करती है। 92 संविधान संशोधन 2003 में शामिल किया गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, समझ गए। उस समय 4 भाषा शामिल किया गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, और 2003 में शामिल किया गया था। और 2004 से यह प्रभावी हुआ था, यानी कि काम शुरू हुआ था। और 8वीं अनुसूची में यह शामिल है। ये तो भागलपुर, बांका, कटिहार, सहरसा कहाँ देखिए, भागलपुर देखिए, मैप से दिखाता हूँ कहाँ गया भागलपुर आपका। भागलपुर, कटिहार, बांका, और कौन था, सहरसा। आपको मैप होना चाहिए। सहरसा देखिए, सहरसा यहाँ पर बैठा हुआ है, तो आपको मैप, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो संथाल जो ये मुख्यतः ये क्षेत्र में बसे हुए हैं। भागलपुर, बांका, कटिहार, सहरसा, ये ज़्यादातर आपको दे देगा मिलान चिन्ह में बनाने के लिए। नहीं तो ज़्यादा एग्जाम भास्ट करेगा तो आपको 1 2 2 3 3 4 ऐसे कर देगा। ये संथाल पूछेगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा ये लागू किया गया था, कब जोड़ा गया था, ऐसे ही पूछेगा। ये देखिए प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड परिवार से संबंधित है। ये भी फैक्ट याद कर लीजिएगा संथाल का। और भाषा जो है संथाली है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की यह देन है। ये और इसके पूज्य देवता है सिंग बोंगा, याद कर लीजिएगा। सिंग बोंगा है संथाल के। भाषा पूछेगा संथाली है। ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की है। ये और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड परिवार से संबंधित है। ये 2003 में ये लागू किया गया था, 8वीं अनुसूची में है, और 2004 से प्रभावी हुआ था। ऐसे आपको समझना होगा। और मुख्यतः भागलपुर, बांका, कटिहार, सहरसा, क्योंकि भागलपुर, बांका क्षेत्र जो है वो झारखंड से लगा हुआ है, तो उसी क्षेत्र में संथाल परगना था, राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र था। तो यह पर संथाल के जनजाति बसे हुए थे। जब झारखंड अलग हुआ तो ये इस पर रह गए, वो उस पर रह गए। अब देखिए उड़ाव जनजाति। देखिए उड़ाव जनजाति है, ये रोहतास यानी कि शाहाबाद क्षेत्र में यह बसा हुआ है। भाषा जो है कुडुख, ये द्रविड़ भाषा का देन है। ये प्रजाति जो द्रविड़ है दक्षिण भारतीय है। ये जनजाति प्रशासन, राजनीति, खेल आदि में ज़्यादा सक्रिय है। अब ये आरक्षण का लाभ पूरी तरह ये लोग उठा रहे हैं, समझ गए। बहुत ज़्यादा ये क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं। ये अस्थायी जीवन जी रहे हैं और बहुत आगे जा चुके हैं। ये उड़ाव, संथाल, मुंडा, ये सब बहुत आगे जा चुके हैं। अब आगे देखिए मुंडा जनजाति, रोहतास, बक्सर। रोहतास, बक्सर ये क्षेत्र में बसे हुए हैं। और ज़्यादातर ये लोग कृषि में, ये सब कृषि के साथ साथ राजनीति, व्यापार, पुलिस प्रशासन, ये सब में आगे बहुत ये लोग काम करते हैं। ये और इसका जो देवता है सिंग बोंगा, याद कर लीजिएगा। सिंग बोंगा आपको रोहतास, बक्सर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं कहाँ पर है। रोहतास, ठीक है, और बक्सर बगल में बसा हुआ है, तो याद कर लीजिएगा, आप समझ जाइएगा मैप देख देख के। गोंड जनजाति, यह रोहतास, छपरा, चंपारण क्षेत्र में ये बसे हुए हैं। ये लोग गैर आदिवासियों के साथ रहना पसंद करते हैं। ये इनका भाषा मुंडारी है। इनका भाषा क्या है, मुंडारी है। गोंड जनजाति रोहतास, छपरा, चंपारण में बसे हुए हैं। ये लोग गैर आदिवासियों के साथ रहते हैं। ये इनका भाषा मुंडारी है। 2-3 बार देखिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये खैरवार जनजाति, यह मुख्यतः झारखंड के निवासी है। खैरवार जो है मुख्यतः जो है झारखंड के निवासी है। और बिहार में भागलपुर, कटिहार इनका निवास स्थान है। और भाषा इनका भी मुंडारी है। खैरवार जनजाति जो विद्रोह होगा, तो ये जब हिस्ट्री बताएंगे, विद्रोह, खैरवार विद्रोह, चाहे खोंड विद्रोह, चाहे संथाल विद्रोह, ये सब मैं जो हिस्ट्री बताऊंगा तो विद्रोह के बारे में बताऊंगा। ये सिर्फ जनजाति के बारे में समझिए। बेरिया जनजाति, ये जनजाति प्रायः बिखरे
रहते हैं, ये बिखरे रहते हैं। ये अधिकतर मुंगेर जिला में मिलेंगे वहाँ पे, और स्थानीय भाषा का ये ज़्यादा यूज करेंगे बेरिया जनजाति। मुंगेर याद कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है ये सब। खोंड जनजाति, ये रोहतास शाहाबाद क्षेत्र में निवास करते हैं ये, और इनका स्थानीय भाषा है सदानी, और ज़्यादातर कृषि कार्यों में मजदूरी करके अपना कृषि खेती करके ये कार्य करते हैं ये। तो खोंड जनजाति याद कर लीजिएगा ये। अब समझते हैं गोराइट। गोराइट जनजाति क्या है? तो गया और भोजपुर क्षेत्र में इनका निवास स्थान है गोराइट का। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह की निवासी है ये, और इनके सामाजिक जीवन में परिवार को सबसे छोटी इकाई माना जाता है, और ये एकल परिवार अपनाते हैं, यानी कि एकल परिवार अपनाते हैं, संयुक्त परिवार नहीं अपनाते, क्योंकि 2 आदमी 3 आदमी शादी हुआ अलग हो गए रह गई है। गोराइट जनजाति का ये गया भोजपुर क्षेत्र में इनका निवास स्थान है, और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह की निवासी है। इनके सामाजिक जीवन में परिवार को सबसे छोटी इकाई माना जाता है, और ये एकल परिवार को अपनाते हैं ये। आगे देखते हैं, देखिए चेरो जनजाति, यह मुख्य रूप से पलामू झारखंड के निवासी है ये बिहार के गया क्षेत्र में, रोहतास क्षेत्र में, भोजपुर क्षेत्र में और मुंगेर में यह निवास करते हैं ये लोग स्वयं को क्षत्रिय एवं चौहान वंशीय राजपूत बताते हैं। ये चेरो जनजाति, चेर विद्रोह हुआ था, चेरो विद्रोह, ये सब बाद में विद्रोह मैं बताऊंगा बिहार के बारे में, तो आपको बताऊंगा आगे। कोरा जनजाति, भाषा मुंडारी इनका है, और जमुई, कटिहार, मुंगेर के कुछ हिस्सों में ये निवास करते हैं ये, समझ गया। और इनका जो व्यवसाय है कृषि है, और वन उत्पाद को बेचकर, यानी कि पेड़ पौधा लगाकर बेचकर कृषि मजदूरी करके ये आश्रित ये सब रहते हैं ये कोरा जनजाति। अब समझते हैं कोरबा जनजाति, यह रोहतास, पूर्णिया, मुंगेर और कटिहार में इनका निवास स्थान है, और सामाजिक परंपरा में एकल परिवार ये निभाते हैं, और स्वजातीय विवाह करते हैं ये, और इनका विवाह जो है कृषि और शिकार करना इनका है कोरबा जनजाति का ये। अब आगे देखिए, और ये खत्म हो चुका है आपका जनजाति। देखिए संथाल, उराव और मुंडा ऐसे जनजातीय हैं जो अस्थायी जीवन जीते हैं और काफ़ी प्रगतिशील है सरकारी संस्थाओं में और राजनीति में। बिरहोर, बिरजिया, माल पहाड़िया ये बंजारा लोग हैं, ये भटक भटक कर अपना कार्य करते हैं। बिरजिया और पहाड़ी खड़िया जो जंगली पशु और कृषि से जीवन बसर करते हैं ये। अब लास्ट है आपका अनुसूचित जाति SC। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कितना है? तो 16, 56, 73, 25, इस तरह याद कर लीजिएगा। 16, 56, 73, 25, 16, 56, 73, 25, 15.9% है बिहार में। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट यही दे देगा 15.9। ग्रामीण क्षेत्रों में 15, 34, 42, 15, 15, 34, 42, 15, और शहरी में 122, 3, 1, 1, 0, 122, 3, 1, 1, 0। बिहार के 40 लोकसभा सीटों में ST के लिए 6 है, और 243 विधानसभा में SC के लिए 38 सीट आरक्षित है ये। अब देखिए और कुछ है इसमें स्पेशल फैक्ट है। हरिजन उत्थान के लिए महात्मा गांधी ने 1925 में बिहार का दौरा किया। याद कर लीजिएगा, 1925 में महात्मा गांधी जी अपना दौरा किए थे। महात्मा गांधी ने हरिजनों को लेकर देवघर मंदिर में 1934 में प्रवेश किए थे, और हरिजन नाम दिए थे 1932 में। बिहार में हरिजन सेवक संघ की स्थापना 13 दिसंबर 1932 को किया गया था। इस संघ की प्रतिनिधि पत्रिका का नाम अमृत था। याद कर लीजिएगा, अमृत। इस संघ के द्वारा चित्र का निर्माण 1954 में किया गया था, जो राधा कृष्ण की रचना पर आधारित है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार से जगजीवन राम, भोला पासवान शास्त्री, जगलाल चौधरी आदि हरिजन नेता उभर कर सामने आए थे। समझिए, तो इतना आपको ये समझना होगा, और इतना समझ गए तो काफ़ी VVI है, आपको ये पूरी की पूरी खत्म हो जाएगा। समझिए, जनजाति मतलब कि बहुत सारा असुर है। असुर जनजाति जो महाभारत काल में ये सब काम किए थे, लोहा गलाने का काम। अगड़िया, बैगा, बंजारा, बहुत सारा है। गोंड, गोरेल, हो, करमाली, कंवर, खड़िया, खड़वार, खोंड, किसान, कोल, कोड़ा, कोरबा, लोहरा, मछली, माल, पहाड़िया, मुंडा उड़ाव, ऐसे बहुत सारा है। संथाल, सौड़िया, पहाड़िया, ऐसे बहुत सारा है। जो VVI है मैं आपको बता दिया हूँ, समझ गए। इतना आप कर लीजिएगा तो बिहार के किसी भी एग्जाम दीजिएगा तो नहीं छूटेगा आपको। जैसे मैं अनुसूचित जाति जो होता है, जैसे मैं इसमें दुसाध, घासी, घरी, मेहतर, भंगी, कंजर, लाल बेगी, मुसहर, नट, पान स्वांसी, रजवार, तूरी, ये सब, पासी, चौपाल, धोबी, डोम,
ढांगर, ये सब एससी में आता है। ये भोगता, भूइयाँ, चमार, मोची ये सब एससी में आता है, बाकी सब एसटी में है वो। तो इतना आप कर लीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बिहार से। और इसका ऑब्जेक्टिव सेशन मैं आपको बता दूंगा कब इसका आएगा, और बाकी पहले थ्योरी पढ़ लीजिए साथ में, तो ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको सब कुछ बताया जाएगा। ये इसका रिवीजन करते रहिए, और ये आपका ख़त्म हो चुका है। चलिए रिवीजन कीजिए।